नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि आज मेरा वीडियो रहेगा और मैं बोर्ड लगाऊंगा, तो आज मेरे पास पूरा बोर्ड उपलब्ध है। तो और आज का मेरा टॉपिक है, जैसा पहले मैंने बता चुका था, यूज ऑफ इज एंड आर, यूज ऑफ वाज एंड वर, ये मैं बता चुका हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड। इसको कैसे करते हैं? तो इसकी जो पहचान होती है, पहचान एक होती है कि इसमें वाक्य के बीच में जैसे रहेगा पास लिखा होगा, पास शब्द होता है जो हिंदी में, वो आपके लिखा होगा। जैसे कि पहचान मुख्यतः ये होती है कि पास है, इस तरह का। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया दे रहा हूँ कि कैसे होता है। जैसे पूछा जाए, कहा जाए, मेरे पास एक कार है। ये तो ये देखिए पास आया यहाँ पे। ये मैंने कहा कि पास है, पास हो, या पास थी, या पास है, मतलब बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः ये होता है कि पास है ही आता है। मतलब बीच में अगर ये है लिखा हुआ, ये सब ये तो आता ही रहता है, लेकिन अगर ये पास शब्द आ जाए, केवल ये वाला शब्द, तो आप मान लीजिए कि हमारा यूज ऑफ हैज़, हैव का प्रयोग होगा। और हैड का, हैड का प्रयोग कहाँ होगा ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हैज़ और हैव का प्रयोग देखिए। हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं। हैज़ और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, और इसका प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। इसको आप नोट करते रहिएगा, चाहे वीडियो पुश करके या चाहे जिस तरह करें। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, इसका प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। ये हमारा हैज़ जो है, ये हम सिंगुलर के साथ करते हैं। मतलब सिंगुलर करता है, एक वचन करता है, उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। और ये हैव जो है, ये हम प्लूरल के साथ में करते हैं, मतलब बहुवचन करता है। जहाँ तक कि आप लोगों को पता है कि आई भी एक प्रकार का बहुवचन करता है, तो आई के साथ भी हम ये हैव का प्रयोग करते हैं। और ये जो है क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में हम हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में, सिंगुलर के साथ में इसमें हैज़ का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। और ये हम पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। इसका हमने बताया कि ये हम प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, और इसका हम पास्ट में करते हैं। पास्ट में मतलब जैसे था, थी, थे, ये सब, और इसमें है, हूँ, है, ये सब यहाँ पे जब आएगा तो ये हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और पास्ट टेंस था, थी, थे, मतलब जो बीत गया है। तो वही मैंने कहा कि ये पास, ये अगर प्रयोग हुआ हो, ये पास, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हुआ। उसके बाद अब देखते हैं आगे। इसको हम, ये आप लोग नोट कर लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं। फिर पहचान, हमारे ख्याल से आप लोग पहचान लेंगे कि हाँ मुख्यतः ये शब्द अगर हम देखते हैं पास, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा यूज ऑफ हैज़ होगा, हैव होगा, हैड होगा। आगे देखते हैं इसका रूल क्या होता है। इसका रूल भी उसी प्रकार होता है जिस तरह हम उसमें बताए थे, क्या कहते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर में बताए थे, उसी प्रकार इसका भी रूल होता है। ये हम रूल बता रहे हैं। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में ये हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड। हम एक बार फिर बता दे रहे हैं, अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो हम हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट टेंस होगा तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है, प्रेजेंट टेंस मतलब है, हूँ, हो, ये सब, और पास्ट टेंस मतलब था, थी, थे, ये सब आता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि हैज़, हैव का प्रेजेंट में होगा और इसका पास्ट में होगा। ये एक ही तरह से होगा, इसलिए हमने इसको एक ही में बता रहे हैं। उसके बाद में ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस अदर जो भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट।
अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। सबसे पहले हम पहचान के लिए कौन सा है, यहाँ पे बीच में देखे हम पास आया है, या इसको हम एक तरह से और भी पहचान सकते हैं। कहीं कहीं पे ये नहीं लिखा होता है, कहीं कहीं पे इस तरह से आता है, मैं 4 पुस्तकें रखता हूँ। इस तरह से मैं 4 पुस्तकें रखता हूँ। तो आप अगर लिखना चाहें तो ये यहाँ पे आप पहचान लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों में रखना या पास में होना का बोध कराया जाए, वहाँ पे हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। ये आप लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों में रखना या पास होने का बोध कराए, वहाँ पे हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। ये आप पहचान के ले लेते हैं। अब इसका इन दोनों का एक ही होगा। सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे इस वाक्य से देखिए, मैं 4 पुस्तकें रखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कौन रखता है, मैं, तो इसका हो जाएगा आई। उसके बाद में हम देखते हैं कि हैज क्या है। पहले यहाँ पे देखेंगे कि हैड लगेगा कि हैड लगेगा। पहले देखेंगे कि हैज हैव लगेगा, मतलब प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो हमारा हैज या हैव लगेगा। लेकिन मैंने अभी बताया है कि आई को हम बहुवचन करता मानते हैं, तो आई के साथ में हैव लगेगा। तो आई हैव, अब सब्जेक्ट हो गया आई, हैज हैव हो गया ये। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मतलब क्या रखता है, तो क्या यहाँ पे आएगा 4 पुस्तकें, 4 बुक्स। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में मैंने देखा कि हाँ प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, तो देखा मैंने प्रेजेंट टेंस है। फिर यहाँ पे हैज हैव लगना है, तो हमारा हैव लगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो वो हमसे उसमें पूछ सकता है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा, ये तो हमारा अफर्मेटिव में था, ये हमारा अफर्मेटिव में था। अब इसी प्रकार हमारा निगेटिव में होता है। निगेटिव में हम क्या करते हैं, निगेटिव में सारा रूल उसी तरह रहता है, बस सब्जेक्ट ये हमारा निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट भी वही रहेगा, हैज हैव हैड भी उसी तरह। उसके बाद में, इसके बाद में हमारा नॉट लग जाता है, उसके बाद में तब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज, फिर हैव, फिर हैड, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। अब इस पे हम देखेंगे, दोनों एग्जाम्पल देखेंगे। हम हैज हैव का भी देखेंगे, हैड का भी देखेंगे। वहाँ पे मैंने वो थोड़ा आसान लगता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा एक ही बताया। अब आप देखते रहिए एग्जाम्पल। मोहन के पास 3 कार थी। सॉरी, मुझे निगेटिव में लिखना है ना, तो यहाँ पे 3 कार नहीं थी। मोहन के पास 3 कार नहीं थी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका हम पहचान करेंगे कि हाँ ये इसमें यूज ऑफ हैज हैव हैड का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए ये पास, ये शब्द आया, तो हम जान जाएंगे कि हाँ यूज ऑफ हैज होगा, हैव होगा, हैड होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, दूसरा चीज कि ये इंडेफिनिट, वो सॉरी प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे था क्या, जब यहाँ पे था थी थे आया है, तो हम पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब हैड का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट यहाँ पे कौन किसके पास नहीं था, कौन नहीं रखता था, तो मोहन। तो सबसे पहले मोहन, अब उसके बाद में हैज, हैव, हैड। तो मैंने पहले बताया कि ये पास्ट टेंस है तो हैड का प्रयोग होगा, और हैड के साथ प्लूरल और सिंगुलर का कुछ होगा नहीं, हैड। उसके बाद में नहीं, नॉट। फिर उसके बाद में क्या, सीधा ऑब्जेक्ट। कितनी कारें, 3 कारें, तो 3 कार्स। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। मोहन के पास किताबें नहीं हैं। मोहन के पास किताबें नहीं हैं, तो वही चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद में क्या, हैज, हैव, हैड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि है आया है तो हम हैज या हैव लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम कर्ता देखते हैं, कर्ता हमारा एक वचन है तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे, मोहन हैज। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नॉट का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं, नॉट हो गया। उसके बाद में क्या है, क्या नहीं है, किताबें नहीं है, नॉट बुक। क्लियर। तो पहले मैंने पास्ट वाला बताया, फिर मैंने प्रेजेंट वाला बताया। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माफ कीजिए, ओवरऑल बिजनेस थोड़ा जगह हो जाए। तो अगला हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव के 2 नियम रहते हैं। पहला नियम होता है, अगर प्रश्नवाचक जो शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, क्यों, कैसे, कौन, ये सब जो वाक्य हैं ये सब बीच में आए। बीच में, अभी आप उदाहरण से फिलहाल आप नियम सुन लीजिए, पहले उसके आगे हम एग्जाम्पल बताएंगे। बीच में आए, ये सब बीच में आए, ये एक नियम होता है। और दूसरा नियम ये होता है कि प्रश्नवाचक जो शब्द है, अप्रश्नवाचक शब्द जो पहले आए, पहले कौन सा, मोस्टली यही रहता है, क्या, ये जो शब्द लिखा है इसी का प्रयोग हम पहले कर देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, तब आप उसको पूरा रूल बता के, अभी नोट मत करना, मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे, कौन सा बीच में प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। तो पहला होता है, जैसे मोहन के पास किताबें क्यों है, क्यों है, पहला ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो क्यों है ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये बीच में आया है, तो इसका एक टाइप ये हो गया, पहला टाइप। इसको हम जानते हो क्या कहते हैं, इसको हम WH टाइप कहते हैं, WH टाइप, ये WH टाइप है। और उसी जगह पे दूसरा होता है, क्या मोहन के पास किताबें हैं, सॉरी वो पिछले वाले में भी क्वेश्चन मार्क लिखना था, यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या मोहन के पास किताबें हैं। तो इसका जवाब हम केवल 2 चीज में देते हैं, अगर किताबें होंगी तो हम यस कहेंगे, और अगर किताबें नहीं होंगी तो हम नो कहेंगे। मतलब अगर किताबें होंगी तो हम यस कहेंगे,
अगर किताबें नहीं होंगी तो हम कहेंगे नो। तो इस टाइप को हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन या टाइप सेंटेंस। तो प्रश्न क्वेश्चन वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो तरह से बनता है, एक WH टाइप, एक यस नो टाइप। अब रूल हम देखते हैं। रूल नंबर 1। अब मैं पहला बार मतलब ये पहला वीडियो है इस मतलब कोड पे, तो मैं पूरा दोनों नियम बताऊंगा। आगे चल के मैं बता दूंगा कि कैसे नियम सॉर्ट हो जाता है, तो मैं एक ही नियम बताऊंगा। तो पहला नियम क्या होता है WH टाइप का। WH टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद में हैज, हैव और हैड। उसके बाद में फिर यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पूरा नहीं लिखना है, सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म SUB, आगे JECT सब्जेक्ट। उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हैज, हैव, हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा जो होता है, दूसरे में क्या होता है मतलब जो यस नो टाइप का होता है। यस नो टाइप में हैज, हैव, उसके बाद में हैड, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बस अब मैं ये बता रहा था कि आगे चल के मैं क्यों नहीं लूँगा। जैसे अगर WH टाइप होगा तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, बाकी सब ऐसे। और मैंने कहा था कि अगर यस नो टाइप का आएगा तो हम इसको हटा देंगे, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड हम ये वाला पोर्शन हम क्रॉस कर देंगे, मतलब हटा देंगे, मतलब क्रॉस मतलब हटा देंगे। फिर वही तो लिखा है, जो ये लिखा है वो ही नीचे तो लिखा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे जब मैं बताऊंगा, मतलब आगे मैं टेंस पढ़ाऊंगा, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उनमें मैं खाली यही वाला नहीं बताऊंगा, बाकी आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह बताऊंगा। तो इसीलिए ये दो नियम आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे मैं बताता हूँ कि इसका एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर कैसे ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो मैंने बताया था कि इजी मतलब होता है एग्जाम्पल। पहला, क्या मैं कलम रखता हूँ? क्या मैं कलम रखता हूँ, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, क्या मेरे पास कलम है? क्या मेरे पास कलम है? आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बस, लेकिन ये मेहनत है इसमें। इसको मैं ये इसलिए लिखता हूँ कि इसमें आपको सब्जेक्ट की पहचान हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना है। क्या मैं कलम रखता हूँ, तो सबसे पहले हैज, हैव, हैड का प्रयोग, लेकिन पहले ये पहचान करेंगे कि हमें प्रयोग कौन सा करना है, हैज का प्रयोग करना है कि हैड का प्रयोग करना है या हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हा, हु, हो, इनमें से एक आया है, तो हमारे ये कंफर्म है कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए इन दोनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये क्या, अब ये क्या पहले आया है तो ये वाला नियम लगेगा। तो सबसे पहले हैव का प्रयोग। अब हैव का प्रयोग यहाँ पे मैं आया है तो इसलिए हैव का प्रयोग, हैव आई पेन। अब मोस्टली ये होता है कि अगर ये लिखा रहेगा तो आपका सही है, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर ये पेन लिखा है तो इस पेन कलम को अगर मतलब ये कलम जो लिखा है इसको हम एक मानते हैं, तो हम आ पेन लिख देते हैं अपनी तरफ से। वैसे अगर कहा जाए, जैसे मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम इस तरह ब्रैकेट में लिखे रहते हैं कोई भी चीज़, अगर लिखा है यहाँ पे 3 - 2 तो यहाँ पे हम प्लस मान लेते हैं कि हाँ प्लस है, ये अंडरस्टूड है। या अगर इस तरह नहीं लिखा है, अगर इस तरह लिखा है, इसी तरह भी लिखा है कि 3 - 2 तो यहाँ पे हम प्लस मानते हैं, इसको लिखा नहीं आता है। इसी प्रकार मतलब इंग्लिश में भी होता है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम अपेन लिख देते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं, कुछ कंडीशन में, वो हम आगे बताते रहेंगे। तो हैव
आई अपन, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी तरह। राधा के पास कार क्यों है, या इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे और टाइप करते हैं, क्यों ना करते हैं, लिख देते हैं कब से है, या कब है, या कब से है। अब इसको देख लेते हैं, तो कब से है मतलब, कब से मतलब व्हेन, व्हेन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद में हैज, हैव, हैड। तो हम यहाँ पे देखते हैं है का प्रयोग हुआ है, तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे राधा एक वचन है तो हैज, व्हेन हैज, अब सब्जेक्ट राधा, व्हेन हैज राधा, फिर क्या नहीं है, कार। अब आप यहाँ पे आकार लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन आप केवल कार भी लिख सकते हैं कि हाँ व्हेन हैज राधा कार, या व्हेन हैज राधा अ कार। अब आ हम लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे हम एक मार सकते हैं। अगर दो हो जाए कि दो कार क्यों नहीं है, कब है, तो दो लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? आज एक और देख लेते हैं पास्ट का। मोहन 4 सॉरी क्यों नहीं रखता, हाँ मोहन 4 कदम क्यों नहीं रखता था। अब यहाँ पे घबराइएगा नहीं, यहाँ पे नहीं आया है तो नहीं का हम बता देते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, लेकिन हम इसलिए बता देते हैं ज़्यादा क्यों टाइम वेस्ट करना। नहीं का प्रयोग हम, ये क्वेश्चन वर्ड है, अब एक में बताएंगे तो वो नियम यहाँ पे भी लागू होगा, ये नहीं कि इसमें अलग इसमें अलग, चाहे इसमें बताएंगे तो इसमें भी लागू होगा। तो इसी में देख लेते हैं, अगर ये है और सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में, मतलब इसके बाद में यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हैं, मतलब हैज हैव क्वेश्चन वर्ड, हैज हैव हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग होगा यहाँ पे। उसी प्रकार हैज हैव हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद में हैज हैव हैड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा, भाई हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा मोहन है, मोहन। अब यहाँ पे नहीं आया है तो नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे नॉट, नॉट, फिर ऑब्जेक्ट फोर पेन्स। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगर किसी को कोई समस्या होगी वो हमारे इनबॉक्स में या हमारे कमेंट में कर सकता है कि हाँ मैं ये नहीं समझ में आया। तो आज की क्लास यहीं तक, इसको आप नोट कर लीजिए। अगली क्लास मैं कल आपको फिर यही इसी समय प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।